हेलो डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 26 और हमारा टॉपिक चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसमें हमने इससे पहले दो पार्ट हमने कर लिया, उसमें हमने कई सारे क्वेश्चन भी बना लिए। आपने लास्ट क्लास में जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे वो आपने आई होप कर लिया होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का टॉपिक क्या डालेंगे, चलो कुछ और सीखते हैं। और इसमें कुछ नए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो टॉपिक का नाम डाल लिए, चलो कुछ और क्वेश्चन और सीखते हैं हम इसमें। तो आज की क्लास में एग्जाम्पल नंबर हम 1 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। और यहाँ पर तीन पार्टनर ए बी सी, तीन पार्टनर है और इनका कैपिटल जो है और ये कौन सा कैपिटल है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। क्वेश्चन में बताएगा कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग की क्लोजिंग। तो ये 60,000, इसके बाद 60,000 नहीं, ये 6 लाख हो गए। ये 6 लाख है और ये 40 लाख, 4 लाख और ये है 2 लाख। ये इनके कैपिटल है ओपनिंग। इसके बाद नेट प्रॉफिट लिखते जाएं साथ साथ क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट earned during the year rupees 3,50,000। इन्होंने फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 3,50,000 का। इसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3:1:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। इसके बाद फर्म provided interest on capital at the rate 10% per annum at the time of distribution of profit, although there was no provision in partnership deed ठीक। तो क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपनिंग कैपिटल ये है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000 है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। फर्म ने प्रोवाइड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। देखना यहाँ पे क्या बात है, फर्म ने प्रोवाइड किया है 10% पर एनम, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, although there is no provision in the partnership deed। पार्टनरशिप डेड में यहाँ पे समझने वाली बात है कि फर्म ने क्या किया, कमीशन दे दिया है पार्टनर्स के कैपिटल में, लेकिन प्रोविजन में पार्टनरशिप डेड में तो ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी थी, फिर भी दे दिया, तो ये गलती होगी। तो ये गलती को हमें ठीक करना है। पहले हम जो क्वेश्चन करते थे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होता था, इसमें गलती करिए कि दे दिया है, लेकिन ऐसा प्रोविजन कुछ नहीं था। तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे, तो वो करते हैं, आते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वर्किंग नोट हम बनाएंगे नीचे, क्योंकि हमें सिर्फ जो सॉल्यूशन में दिखाना होता है वो एडजस्टमेंट एंट्री दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। अब
सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो एडजस्टमेंट अमाउंट क्या है जो हम एडजस्ट करेंगे। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। हम वो अमाउंट ढूंढ रहे हैं जो हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हुआ क्या, गलती क्या हो गई, ठीक है, गलती जो हुई है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, किसे, ए बी और सी को। तो ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो कितना दिया होगा, 6 लाख का 10% 60,000 है ना, और इसका 40,000 4 लाख का 10%, और बी 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000। टोटल हम यहाँ लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा, 1,20,000 1,20,000। मुझे बताओ अगर ये नहीं दिया होता, ये 1,20,000 अगर नहीं दिया होता, अगर राइट हम करते हैं तो ये अमाउंट ऐड हो जाता हमारा प्रॉफिट में, और वो प्रॉफिट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये तो गलत हो गया, इतना ही अमाउंट, ये अमाउंट जो है वो प्रॉफिट में कम बटा होगा पार्टनर को, क्योंकि वो कहाँ बट गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो ये अमाउंट जो प्रॉफिट में बट जाना चाहिए वो नहीं बटा। तो अब क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे कि अगर प्रॉफिट में जुड़ा होता तो किस, अब देखो पूरा प्रॉफिट तो गलत नहीं हुआ, बस प्रॉफिट में वो अमाउंट कम हो गया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड हो गया होगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बट गया होगा। तो अमाउंट जितनी की गलती है हम उसको क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो ठीक करेंगे कैसे, जो रह गया था उसको हम करेक्ट बांट लेते हैं। तो लिखो करेक्टली अमाउंट है 1,20,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए किस रेशियो में, जो रेशियो दे रखा है 3:1:1। तो अब देख लेते हैं 1,20,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो, और मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो आएगा 72,000। इसके बाद ये आएगा 24,000, और ये आएगा, ये भी आएगा 24,000। अब बात समझनी है हमें, जैसे ये गलत अमाउंट है, ठीक है, जो उसे मिल चुका है, और ये प्रॉफिट में उसे मिलना चाहिए। तो बताओ कितना, अच्छा ये अमाउंट ज्यादा है, सही अमाउंट ज्यादा है, 60,000 उसको मिल चुका है पहले, जो गलत है, सही इतना है, तो करेक्ट अमाउंट उसको इतना मिलना चाहिए 72,000, मिल कितना चुका है इतना, और इसे कितना मिलना चाहिए, तो इसको और मिलना चाहिए 12,000, ठीक, और इसे कितना मिलना चाहिए 12,000। इसको इतना मिल चुका है जो गलत, मिलना उसको करेक्ट 24,000 था, अगर प्रॉफिट में मिलता है तो सिर्फ 24,000 मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मिल गया उसको 40,000, तो ये उसे मिलना चाहिए था 24,000, मिल गया ज्यादा, तो इससे ले लो। तो ले लेंगे तो कितना ले लेंगे 16,000। यहाँ पे भी यही देखते हैं कि उसे मिलना चाहिए 24,000, मिल चुका है, जो गलत मिला है वो 20,000, और इसको और मिलना है 4,000, तो 4,000 और ऐड करेंगे। तो ये रही बात। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो किसको मिलना है, तो ए और सी को मिलना है, इसके कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, और ये दोनों देखो 12 और 4 16 हुआ, यहाँ पे भी 16, इसको देना है, बी को देना, और ए और सी को लेना है। तो इसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, किसको किसको मिलना है, तो बी को देना है, बी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मांग के हम कैपिटल लिख रहे हैं यहाँ पे, और ए कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे। कितना, ए को कितना लेना है, ए को 12,000 लेना है, और सी को 4,000, टोटल बी देगा कितना 16,000, और ये हो गया हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री।
तो इस तरह से करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 40। अब इसे करते हैं। XYZ are partners. XYZ partner, they are omitted to provide interest on capital 10% per annum for 3 years ended 31st March 2019। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पिछले 3 सालों से जो छूट रहा है, पिछले 3 सालों से छूट रहा है। अब कब पता चला? 31 मार्च 2019 को पता चला कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट रहा है। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट फॉर 10,000, एक्स का है, वाई का 8,000 और जेड का 7,000। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2017 में इतना था 1:2:2 और 18 में 5:3:2 और 19 में 4:5:1 था। तो हर एक साल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पिछले लास्ट ईयर का हमें दे रखा है। Therefore, the firm earned profit ₹2,500 each year। प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? इतना कमा रहा है 2,500 each year। ये प्रॉफिट कमा रहा है फर्म। ठीक, इसके बाद है पास द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे अभी बता देता हूँ आगे जाके ना तकलीफ हो कि एंट्री, जनरल एंट्री जब बोलेगा तो एक एंट्री, और जनरल एंट्री इसका मतलब होता है कि उसमें एक एंट्री नहीं, उसमें कई एंट्री करनी पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन जब क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी बोलेगा जनरल एंट्री और कभी बोलेगा जनरल एंट्रीज। तो एंट्रीज में कैसे कैलकुलेट करना, कैसे हमें जनरल एंट्री पास करना है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री है तो हमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। हमें सबसे पहले वो अमाउंट कैलकुलेट करना होगा जिससे हमें एडजस्टमेंट पास करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट to be adjusted ठीक, तो हमें वो अमाउंट निकालना है जो हमें एडजस्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड कराना था? इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना था। तो करेक्टली जो हमें सही है देना था वो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितने साल का देना है? 3 साल का। एक्स वाई और ये हो गया जेड, एक्स वाई जेड, यही 3 है। और कितने साल का देना है? प्रोवाइडेड फॉर 3 इयर्स। तो अब 3 साल का देना है। तो अब देख लेते हैं कि जेड का, एक्स वाई जेड का कितना कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो देखो इनका 10% से कितना बन जाएगा? अगर 1 साल का देखेंगे तो 1000, वाई का 1 साल का 800 और जेड का 1 साल का 700। लेकिन इनको तो 3 साल का देना है, तो 3 साल का देना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? एक का हो जाएगा 3000, है ना, एक का हो जाएगा 3000 और एक का हो जाएगा हमारे पास वाई का हो जाएगा 2400, 8 या 24 और 7 या 21। तो ये हमें देना था। अब यहाँ पे मेरी बात समझना है, एकदम ध्यान सुनो। अगर ये इंटरेस्ट दिया होता, अगर ये इंटरेस्ट दिया होता तो हमारा प्रॉफिट में क्या होता? प्रॉफिट में कम होता ना। कहने का मतलब है ये इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इतना अमाउंट कहाँ ऐड हो गया है? प्रॉफिट में ऐड हो गया और वो इन्होंने आपस में बांट लिया है। ठीक है,
वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया है। तो अब तो टोटल अमाउंट कितना आपस में इन लोगों ने एक्स्ट्रा बांटा वो देख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट 3000 और ये हो जाएगा तो हुआ क्या कि इसको सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका इनका 3 साल का ये मिलता। ठीक, अब प्रॉफिट जो था प्रॉफिट, वो प्रॉफिट 1 साल का कितना बता रहा है 2500, है ना। तो उनसे जो गलती हुई है प्रॉफिट बांटने में गलती हुई है, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करे उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो गलती जो वो भी देख लेते हैं और गलती में हर एक पार्टनर को क्या मिला वो भी लिख लेते हैं। रॉन्गली, गलती से जो मिला है, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, इन प्रॉफिट रेशियो, जो इन्होंने गलती की है प्रॉफिट को बांटते वक्त वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट को जो बांटते वक्त गलती की है, जो 2500 इनका 2500 जो इनका प्रॉफिट था 2017 में, उनको किस रेशियो में उन्होंने डिवाइड किया है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है 1:2:2 में। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर मैं इस हिसाब से बांटू तो इसको कितना मिल गया होगा 500, इसको कितना मिल गया होगा, इसको 1000 और इसको भी कितना 1000। ठीक, ये उसे मिला होगा। 2018 में प्रॉफिट सेम है लेकिन रेशियो चेंज है 5:3:2। तो इसको कितना मिला होगा, इसको 1250, इसको 750 और इसको 250, ये अमाउंट मिला है। और 2019 में प्रॉफिट फिर सेम है लेकिन रेशियो में चेंज है 4:5:1। तो इसको मिलने वाला अमाउंट कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1000, इसको करेंगे कैलकुलेट 1200, और ये मतलब पिछले 3 साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना चाहिए था 3000, और इनको जो मिल चुका है प्रॉफिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से निकाला, तो प्रॉफिट में से ही निकलेगा। तो जब प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देख लेंगे कि किसका कितना मिलना चाहिए था और किसको कितना मिल चुका है पहले से, उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अगर टोटल करूँ, जो इन्हें मिलना चाहिए वो है 3000, है कि नहीं, और इनका हो गया 2400, ये हो गया 2400 और इसका हो गया 2100, ये जो मिलना चाहिए इन्हें। और जो पिछले 3 साल से एज ए प्रॉफिट ये ले रहे हैं, जो गलत ही ले रहे हैं लेकिन ले रहे हैं, ले चुके हैं अब तक, कितना ले चुका है 2750 ये, और ये ले चुके हैं, ये वाई ले चुका है अब तक 3000, और ये ले चुका है 1750। ठीक, अब मुझे बताओ उसको इतना मिलना चाहिए करेक्ट में, और इतना वो अब तक गलती से जो ले चुका है, तो और इसको कितना मिलना चाहिए, और इसको कितना ऐड होना चाहिए 350। जिसको मिलना चाहिए इतना, जिसको मिलना चाहिए 2400, वो ले चुका है कितना, अभी तक ले चुका है 3000। तो क्या होगा 600 इससे माइनस कर लेंगे, और यहाँ देखो 3000 इसको एक्चुअली मिलना चाहिए और अभी तक इसने 2750 लिया, तो इसको और 250 ऐड किया जाएगा। तो नेट जो एडजस्टेड नेट इफेक्ट जो आएगा वो इस अमाउंट का आएगा। ठीक है, तो अब हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। क्या है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो हम एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से पास करेंगे, तो वाई को देना है, तो वाई इज करंट अकाउंट, और ये क्या है एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री वाई करंट अकाउंट डेबिट 600 टू एक्स करंट अकाउंट
250 टू जेड्स करंट अकाउंट, तो ये हो जाएगा 350, ये हो गया 350। तो इस तरह से हमने देख लिया और ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें 3 साल की गड़बड़ी थी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं एक एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनाता हूँ मैं अपनी तरफ से, और जिससे आपका कंसेप्ट ये जो है वो क्लियर हो जाए ठीक से। तो लिखेंगे हमारे इस लेक्चर में कितने क्वेश्चन हो गए थे, एक हो गया था, एक हमने बुक से कर लिया। तो लिख लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, अब मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है। इनका कैपिटल जो है, कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। 1,00,000, 1,60,000 और 1,40,000, 1,60,000 और ये हो गया 1,40,000, फिक्स कैपिटल है। ठीक, ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was provided at the rate 12% per annum, although the there was no such provision in partnership deed। ठीक, तो यहाँ पर हम लास्ट 3 ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप डेट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब जो करना हमें क्या है, वो हमें इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इनका एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो देख लेते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको पूरा, मेक एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट एंट्री करना है, ये पास करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कि सॉल्यूशन में करने से पहले एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इनका फिक्स कैपिटल ईयर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 12% पर एनम ऑल्दो देयर वाज नो सच प्रोविजन। अच्छा, देयर वाज नो सच प्रोविजन का मतलब यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गलत है। तो ये गलत है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत हो गया पिछले 3 सालों में। तो प्रॉफिट पिछले 3 सालों से क्या हो रहा होगा, कम मिल रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे गलती को ठीक करना है वो देखते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है? तो हाँ, वर्किंग नोट बनेगा और यहाँ पे हमें वो अमाउंट कंप्यूट करेंगे जो हमें ठीक करना है। तो लिखेंगे वर्किंग नोट कंप्यूटेशन of net amount to be adjusted
ठीक, वो अमाउंट ढूंढना है जो एडजस्ट करना है। अब मेरी बात सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो क्या था, गलत था कि सही था, गलत था। तो रॉन्गली जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दिया है, प्रोवाइडेड फॉर 3 years, 3 सालों से हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, ए बी सी, और यहाँ लिख लेंगे टोटल। ठीक, ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी जो है उनको 3 सालों से कितना कैपिटल है उनका, तो 1 लाख है, उन पे अगर 12% की बात करें तो 12,000 है ना, 12,000, और 3 सालों से अगर प्रोवाइड करा है तो 12×36, तो 36,000 इसको मिल चुका है, और 12% के हिसाब से देखा जाए तो इसका कैपिटल कितना है, 1,60,000, तो इसको मिल चुका है 50,400। कितना, 50,000 नहीं, इसको मिल चुका है 57,600, इसको मिल गया है 57,600, और सी को मिल चुका होगा 50,400, 50,400, और टोटल हमारा कितना आता है, 1,44,000। अब देखो, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर इसमें ऊपर वाले में हमने तो कोई टोटल नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट पता था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं पता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा, या इसके पीछे और अगर मैं रीजन बताऊँ तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पे टोटल अगर मैं इसको भी इस तरह से हर एक साल का अगर मैं डिवाइड करता तो हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हमें प्रॉफिट पता नहीं है यहाँ पे, और जब प्रॉफिट नहीं पता और सबका रेशियो क्या है, चेंज है यहाँ पे, तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट नहीं चेंज है। ठीक है, प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा है तो हम मान लेते हैं इक्वली है। ठीक है, पिछले 3 सालों से इक्वली चल रहा है, तो ये चीज है। अब देखो मेरी बात समझना यहाँ पे कि जब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो तीनों सालों में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो बैलेंस प्रॉफिट बांटा जा रहा होगा, वो कम बांटा जा रहा होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जा रहा है गलती से, है ना। तो सही में क्या होना चाहिए वो बता देते हैं, ये गलत है, तो ये टोटल अमाउंट पिछले 3 साल से कम बांटा जा रहा होगा प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट में, तीनों पार्टनर को। तो जो राइट अगर करेक्ट करते तो करेक्ट क्या होता, लिखेंगे करेक्टली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। अब प्रॉफिट रेशियो यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो इक्वली देख लेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वली अगर हम डिवाइड कर दें तो 48,000 इससे मिलेगा, इसे भी 48,000 और इसे भी 48,000, है कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे बस इम्पैक्ट बता दो कितना है, जिसको रियल में 48,000 मिलना चाहिए था, ठीक है, एज ए प्रॉफिट में इंक्लूड होके, उसको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल चुका है, गलती से ही मिला लेकिन इतना मिल चुका है, उसको मिलना इतने, तो और इसको देंगे क्योंकि रियल इसको करेक्टली इतना मिलना चाहिए था, सही में इनको इतना मिलना चाहिए, मिला 36,000 से, तो 12,000 और ऐड होगा इसके कैपिटल में। जिसको मिलना चाहिए सही में 48,000, कितना मिलना चाहिए सही में उसे 48,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है 48,000 और मिला कितना 57,000, तो इससे हमें क्या करेंगे, इससे हम वापस लेंगे। ठीक है, इससे वापस लेंगे कि इसको मिलना था 48,000 और मिल गया इसको 57,600,
तो इससे वो वापस ले लेंगे 9,600। इसको मिलना चाहिए 48,000, मिला 54,000, तो इससे भी वापस लेंगे 2,400, है कि नहीं? 2,400 नहीं है ना, 2,400 की ज्यादा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये जो है ना 50,400, ये कितना है 50,400, तो इसको 2,400, ठीक, तो ये आएगा हमारे पास। तो अब आ गया नेट इफेक्ट, इसमें से हम अब एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ ये कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट से करेंगे, लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री कितना, तो किसको मिलना है, सी को देना है करंट अकाउंट डेबिट 2,400, और किसको देना है, बी को भी देना है 20 करंट अकाउंट 9,400। लेना है किसको है, ए को लेना है, एज करंट अकाउंट कितना 12,000। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्वेश्चन ये हुआ खत्म। अब एक एग्जांपल और लेते हैं और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसेप्ट और घुमा के आएगा तो कैसा आ सकता है, ठीक है। कंसेप्ट हमें सारे सीखने हैं, तो एक एडवांस क्वेश्चन और इस लेक्चर का हो गया ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 कराया, अभी 3 है ये, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे साथ में, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, उनका जो कैपिटल है, उनका जो कैपिटल है वो है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, वो है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इनका जो कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। और ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स है 1,60,000, 40,000, 1,60,000, 40,000, इनका ड्राइंग्स है। लिखेंगे while distributing profit among partners, firm forgot to charge interest on drawings। अब देखो हुआ क्या, प्रॉफिट बांटते वक्त इन्होंने चार्ज करना ही भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया ही नहीं तो प्रॉफिट गलत बट गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम। अब हमें क्या करना है, अब एडजस्ट करना है इसको, मेक एडजस्टमेंट एंट्री, हमें बनाना है एडजस्टमेंट एंट्री कि अब जो करेंगे वो क्या करेंगे। तो अब मेरी बात समझना, अब मैं जो लिख रहा हूं ना वो तुम्हें लिखना नहीं है, क्वेश्चन यहां तक उतार लो, और क्वेश्चन यहां तक उतारने के बाद मैं जो लिख रहा हूं वो लिखना नहीं है, ठीक है। अभी नहीं लिखना है, अभी बस सुन लो, मैं जो रेड से लिखूंगा वो नहीं लिखना है, क्वेश्चन में भी और सॉल्यूशन में भी जो रेड से लिखेंगे वो नहीं लिखना। मान लो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 6 लाख है, कितना है 6 लाख, ठीक है 6 लाख है, ठीक। अगर ये 6 लाख है,
अगर मैं इसे बांटू पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा तो हम कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, है कि नहीं। तो पार्टनर्स के बीच में इस तरह से बांटते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। तो ये हो गया 6 लाख, है कि नहीं। और यहाँ पे एक्स वाई जेड को अगर बांटा गया होगा तो किस रेशियो में बांटा गया होगा, यहाँ कोई रेशियो है नहीं है, तो 6 लाख दे दिया गया होगा, कोई रेशियो नहीं, तो 2 लाख और 2 लाख, है कि नहीं। 2 लाख इससे भी, ये 6 लाख हो गया टोटल, ठीक है। इधर ये भी मैच कर गया। अब बात क्या है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। अगर बताओ जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बांटा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया होगा, तो फर्म का प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, है कि नहीं। फर्म का प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब जब फर्म का प्रॉफिट कम हो गया तो पार्टनर्स के बीच में फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, वो भी कम क्या होगा, है ना, वो भी कम बटा होगा। तो यही चीज हमें, अगर हमारा नेट प्रॉफिट दे चाहे नहीं दे, हमें बस ये बता रखा है कि ड्राइंग्स पे चार्ज कितना है, वही हमें पता चल जाए तो हम बिना क्वेश्चन के नेट प्रॉफिट को जाने भी इसको कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे समझना। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये नेट प्रॉफिट भी मिटा देता हूँ, ठीक। अब समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किससे चार्ज करते हैं, जो हमें करेक्ट करना था वो किससे करेक्ट हम करेंगे, करेक्टली चार्ज करते हैं हम पार्टनर से लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे तो किससे चार्ज करते हैं, एक्स से, वाई से और जेड से, है कि नहीं। ये चार्ज किया जाता, तो ये कितना हो जाता, अगर देखें तो 1 लाख का 10% है 10,000, और हमें पता है जब पर एनम होगा तो हमें हाफ ईयर का लेंगे तो 5,000 हम उससे चार्ज करते हैं। तो 5,000 हमने किससे लिया, पार्टनर से, है ना, चार्ज किया ये। तो एक्स से 5,000 लिया जाता, वाई से 3,000 लिया जाता, इनके कैपिटल इतने से कम हो जाते और इनका कैपिटल कम होता कितने से, 2,000 से। तो टोटल जो है, टोटल जो ये सब मिला के इतना इतना फर्म को देते तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ता, और यही प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता, 10,000, 10,000 होता टोटल प्रॉफिट 10,000। अब समझने वाली बात है कि ये 10,000 कम प्रॉफिट आया होगा फर्म में, जब इनको चार्ज ही नहीं किया तो फर्म में 10,000 कम आया होगा, और जब 10,000 कम आया होगा फर्म में तो हमने टोटल अमाउंट जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना था, टोटल, यहाँ पे तो रॉन्ग कुछ हुआ ही नहीं, बस क्या हुआ कि चार्ज नहीं किया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ 10,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में, 1:1, कोई रेशियो नहीं है तो 1:1। तो इसका अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें इसे, तो ये प्लस इसका प्रॉफिट में कितना आ जाता, 3,300, 3,333 और 3,300 में 34 यहाँ लिख दूंगा राउंड ऑफ करके, ठीक। तो इसको अब देखा जाए नेट इम्पैक्ट तो क्या होगा, इससे 5,000 लेना था और 2,000 प्रॉफिट में इसको मिल जाता अगर फर्म के पास इतना आता तो अब देखते हैं कि इसमें से क्या नेट इम्पैक्ट निकल का है। तो यहाँ से इसको इतना मिलता, 5,000 देता तो इसको इतना मिलता, तो अभी नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो इससे लेंगे और फर्म इससे कितना लेंगे, इससे फर्म लेंगे
1677 66 67 है। और यहां से ये 3000 देता तो इसको फर्म देती 3333, तो मतलब इसको फर्म, अब जब ये एडजस्टमेंट होगा तो फर्म इसको 333 दे देगी। ठीक है, ये 2000 देता तो फर्म इसको इतना देती, कहने का मतलब है इसको मिलेगा 1000। ठीक है, 1334। तो ये हो गया। अब एडजस्टमेंट भी पास करेंगे। यहाँ पे कैपिटल क्या फिक्स्ड है? नहीं है, कोई कैपिटल फिक्स्ड की बात नहीं है, तो हम इसको कैपिटल अकाउंट से ही फ्लैक्चुएटिंग मानते हुए कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट एक्स कितने से कितना एक्स देगा, डेबिट होगा, तो 1667। और फिर वाई, वाइस कैपिटल अकाउंट 333। और फिर जेड, जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट 1334। तो ये हो गया इनकी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नया लगा होगा, इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन होमवर्क से दे दूं क्या? चलिए क्वेश्चन में देख लेता हूँ, आपके बुकलेट में हुआ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 मैं कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 इसमें भी देख लेता हूँ, अगर मुझे कराने लायक क्वेश्चन होगा तो मैं कराऊंगा, नहीं तो आप करना। क्वेश्चन नंबर 44 भी मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये होमवर्क में दूंगा कि मैं करा दूंगा। ठीक है, ये होमवर्क में लिख दो, क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क में, और 46 होमवर्क में, 47 भी होमवर्क में। तो मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया है, इसमें से जो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क में लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बताया 44, ये 44 तो मैं कराऊंगा। 45, क्वेश्चन 46 और क्वेश्चन नंबर 47। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करना है अपनी नोटबुक में, और अच्छे क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन नंबर करते हैं। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया, मैंने एक एग्जाम्पल कराया है ना, तो एक एग्जाम्पल कराया, उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है, ये सॉल्यूशन करेंगे। कहता 41 क्वेश्चन में, ऑन 31 मार्च 2019 कैपिटल अकाउंट्स ऑफ EMA आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स ड्राइंग्स etc। कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट ये जो कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें एडजस्ट कर दी गई है, प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया है, ड्राइंग्स एडजस्ट कर दिया है, तो इनका जो कैपिटल है वो सब कितना आ रहा है, ई का 8 लाख है, एम का 6 लाख और 4 लाख है ए का। कहने का मतलब क्या है कि ये इनका क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है ना। जब सब कुछ एडजस्ट हो चुका है तो एंड में होता है सारी चीजें एडजस्ट। अच्छा ठीक है। Subsequently, it was found that interest on capital and interest on drawings had been omitted। ओहो, क्या हुआ, इन्हें इसके बाद पता चला कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्हें मिलना था वो भी छूट गया, और जो इनसे चार्ज होना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी चार्ज नहीं हो पाया, फर्म ने इनको चार्ज नहीं किया, ये छूट गया। ठीक है, द पार्टनर वर entitled to interest on capital 5% per annum drawings during the year
ड्राइंग्स ये दे रखा 2 लाख, और ये किसका हो जाएगा, एम का हो गया, ये ई का, एम का, और ए का दे रखा 90,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर्स वर्स, देखो इंटरेस्ट दे रखा है ड्राइंग्स पे, इतना इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो ये अमाउंट है, ठीक है। तो अच्छी बात है, हमें इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें दे रखा है। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 12 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दे रखा है 3:2:1। पास नेसेसरी एंट्री फॉर रेक्टिफाई द अबव एरर ओमिशन, ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी है। तो अब सबसे पहले मुझे बताओ, हम करेक्ट जो चीज है उसको देख लेते हैं, करेक्ट क्या क्या होना चाहिए। तो करेक्ट क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, जो ये होता है ये वर्किंग नोट में होता है, ठीक है। तो मैं अभी यही बना लेता हूँ। एंट्री होता है मेन फ्रंट में, पेपर में एंट्री पहले करते हैं, तो एंट्री पहले नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो ये सारी चीज कैलकुलेशन जो है ये बाद में करना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वो अमाउंट निकालना होगा जो हमें एडजस्ट करना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, वो अमाउंट निकालना है जो हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अमाउंट निकालेंगे जो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्टली वो देख लेते हैं जो करेक्ट हमें करना है। तो करेक्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किनको किनको देना होगा, नाम क्या है, ई एम ए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए इन बंदों को, ठीक है। लेकिन बात सुनो मेरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे, है कि नहीं। ओपनिंग कैपिटल पे मिलना चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल तो यहाँ पे है नहीं, ये तो सारी चीजें जो ये अमाउंट है, ये 8 लाख है, ये 6 लाख है, और ये ए का 4 लाख है, ये तो सब क्लोजिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में मिलता है, तो इसके लिए हमें बनाना होगा वर्किंग नोट नंबर 2, और यहां से हमें फाइंड करना होगा कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हमें ये निकालना होगा। तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे निकालते हो ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो हमें गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल जो हमें गिवन है, किसका किसका, ये है, लिख लेते हैं यहाँ पे कितने बंदे, ए ई एम ए, ये 3 बंदे हैं। तो इसका तो 8 लाख है, क्वेश्चन में इसका 8 लाख है, इसका 6 लाख है, और इसका कितना है, इसका 4 लाख है। इनका क्लोजिंग कैपिटल है। इसके बाद जो हमने विड्रॉ कर लिया है एज ए ड्राइंग्स, ये रेगुलर है, ठीक है। और रेगुलर परमानेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। तो सर फर्क किस में पड़ता है, परमानेंट का फर्क पड़ता है परमानेंट ड्राइंग्स का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल पे, ठीक है। तो ये मैंने पहले बता रखा है। तो ड्राइंग्स जो है ऐड बैक कर लेंगे हम इसमें। तो 2 लाख इसका ड्राइंग्स है, और इसका 1.5 लाख है, और इसका 90,000 है। ये सब ऐड बैक करें, ठीक है। इसके बाद एक चीज और हमें ये करना होगा कि यहाँ पर ये अमाउंट, अच्छा ETC कहता मेकिंग प्रॉफिट ड्राइंग्स ETC वर इतना, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर
ने के बाद है, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है बिल्कुल भी, हाँ तो ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ई एम ए का हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया और ड्राइंग्स, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कितना आएगा। पता है क्या, एक बात अगर दिमाग में आपके आ सकती है तो वो मैं बता दूं, ओपनिंग कैपिटल पहले लिख देते हैं कितना है। ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 10 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, और ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे इसका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4,90,000, है कि नहीं, ये हो जाएगा 4,90,000 और ये हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। देखो जो बात जो आ सकती दिमाग में वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको पहले, और कभी कई बार मैंने क्वेश्चन भी करा रखा है कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल में जाते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड प्लस माइनस एडिशनल कैपिटल होता है, वो भी प्लस माइनस जो भी करते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आ सकती है कि ये 12 लाख जो प्रॉफिट होगा क्या ये भी विदाउट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया होगा, ऐड प्लस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये मान के चलना है कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो अब दिमाग में बात आ सकती है कि क्यों नहीं मान के चलना है। देखो क्वेश्चन जो है ये ऐसा बनाया गया है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा वो बताएगा कि इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अभी यहाँ पे इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें ड्राइंग्स को ही एडजस्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें ड्राइंग्स को ही ऐड किया गया है, ये मान के चलना है। अगर आ गया सर, तो आ गया तो क्वेश्चन साफ साफ बताएगा कि इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। तो अब बात आती है, ये तो हो गया, इसके बाद ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट 10 लाख का अगर देखें तो इंटरेस्ट कितना है 5%, 10 लाख का 5%, बताओ कितना आएगा 5,000, 10 लाख का ना 50,000 है, 5% है ना, देख लेते हैं, 10 लाख का 5% तो 50,000, और इसका हो गया 37,500, 7.5 लाख का, और 4,90,000 का हो जाएगा 24,500। तो ये इनको मिलना चाहिए, ये इनको इनके कैपिटल में ये मिलेगा, तो जब ये इनको मिलेगा तो इनके कैपिटल में ये ऐड होगा। यहाँ पे मैं साइन बना देता हूँ समझने के लिए, पेपर में ऐसा कुछ नहीं कर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा उन पे चार्ज किया जाएगा तो इनके कैपिटल से लेस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है इनने, कितना दे रखा है, एक का 5,000 दे रखा है, एक का ये दे रखा 3,600, और इनसे लिया जाएगा 2,000, ठीक। अब देखा जाए तो इनको टोटल निकाल लेते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा 45,000, 45,000, ये इनसे माइनस करा जाए तो कितना आएगा यहाँ पे 33,900, है कि नहीं, और इससे माइनस किया जाए तो कितना आएगा 22,500, 22,500। और टोटल में देखूं, अब समझना यहाँ पे मेरी बात, अगर ये चीज जो इन्हें मिलना चाहिए इसी अमाउंट का तो गड़बड़ी हुआ होगा, ये जो इनके प्रॉफिट में इतना अमाउंट क्या हो गया होगा, इतना अमाउंट जो है इनके प्रॉफिट में ऐड होके बढ़ रहा होगा, है ना, ऐड होके जो गलती से इस जो इतना अमाउंट है जो प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, अब तक चार्ज नहीं किया, इस साल चार्ज नहीं किया, तो कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल बताएं, तो इसका टोटल होगा 1,01,400। ये टोटल अमाउंट हमारे प्रॉफिट में रॉन्गली ऐड होके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो रॉन्गली जो होगा वो ऐड होके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा अमाउंट 1,01,400 डिस्ट्रीब्यूटेड
इन रेशियो 3:2:1 में, है ना। तो कितना ही मिल जाएगा इसको अगर हम इस रेशियो में करें तो इसको मिल जाएगा 50,700 और इसे मिलेगा 33,800 और इससे मिल जाएगा 16,900, है ना। तो सही में इसको अमाउंट कितना मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था 45,000 और इसको जो प्रॉफिट में इसको इतना मिल रहा है, इतना मिल चुका है, इतना मिलना चाहिए था। तो इससे वापस ले लेंगे, ज्यादा मिल गया इसे तो कितना वापस ले लेंगे 5,700 वापस ले लेंगे। इसको सही में मिलना चाहिए था 33,900 और इसको मिल चुका है अभी तक, जो गलती से ही मिला है वो कितना मिल गया है, तो इसको 100 और प्लस कर लेंगे। सही में इसको जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए 22,500 और गलत अब तक जो भी गलती से भी मिला है वो 16,900 तक पहुंचा है, तो इसको और दिया जाएगा 5,600। तो अब हो गया एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, है कि नहीं। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा यहाँ बताओ कैपिटल अकाउंट फिक्स था कि फ्लक्चुएटिंग था, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था। तो कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो हम एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल से करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री जो है लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,700, है ना। ई जो है उसको उसके कैपिटल को घटाना है और एम के कैपिटल को बढ़ाना है, इसको देना है, कितना देना है, इसे 100 देना है और इसको ए को भी देना है, ए कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट देना है इसे 5,600। तो ये हमारे पास इसकी एंट्री होगी। एडजस्टमेंट नरेशन लिख लेना है आपको, ठीक है। इसका आंसर भी दे रखा है बुक में। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म though there is no provision in the partnership deed for interest on capital. This has been provided the accounts 5% per annum for the 2 years ended 31st March 2018 and 31st March 2019. अब क्या है, पार्टनरशिप डेड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं था और 2 साल से ये प्रोविजन बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है ये चीज। फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड थ्रू आउट इतना 50,000, ये 50,000 नहीं होके देख लेते हैं क्या है कैपिटल। तो कैपिटल में कुछ गलती हो सकती है, रुको एक मिनट। यहाँ पे ये चेंजेस क्या है, यहाँ 50,000 ये 30,000। तो एक काम कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 5 लाख का 5% 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल में थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो है ये 50,000 है ए का और बी का है 40,000 और सी का जो है वो है 30,000, ठीक है।
तो ये उनका फिक्स कैपिटल जो दे रखा है, और इसी पे उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट को, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब ड्यूरिंग द 2 ईयर दे शेयर प्रॉफिट एज फॉलोज। 17-18 में 5:3:2 था, और 18-19 में 2:2:1 था, ठीक है। तो ये है, और यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री एज एट 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मान लो कि 31 मार्च 2019 को ये इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके इनको अगले दिन याद आया कि ये तो गलत हो गया, तो अगले दिन इन्होंने जो एडजस्टमेंट एंट्री पास, अगले दिन जो ये ठीक करेंगे, तो इस तारीख को उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया है, ठीक है। तो ये चीज बता रखा है, तो कंफ्यूजन होना है कि दो दो क्या है, ये जिस दिन को एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये, उस तारीख को ये बता रहे हैं कि इस तारीख को ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गलत हुआ वो क्या हुआ, सही गलत, ठीक है। यहाँ पे हम गलत देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ सर, कभी आप सही देखते हैं कभी गलत देखते हैं। देखो होता क्या है इसमें, हमें जिससे देखो कंसेप्ट बस समझो दिमाग में कि सही के लिए हमारे पास क्या अमाउंट है ही नहीं, गलत है ना। यहाँ पे सही के लिए हम क्या करें, सही ले लो या गलत ले लो, कोई भी कर सकते हैं, जो जिसमें आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले सही लिखेंगे कि पहले गलत, कोई दिक्कत नहीं है, पहले गलत फिर सही। क्योंकि यहाँ पे हम रॉन्गली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम इस रॉन्ग से पता चल सकता है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितने का गलत हुआ है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 2 साल में इन्होंने गड़बड़ किया। 2017-18 में कौन कौन से बंदे हैं, ए बी और सी, ये 3 बंदे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट इन्होंने कितना लिया होगा, इन्होंने 2505%, इन्होंने 2000, और इन्होंने कितना लिया होगा 1500। सेम इंटरेस्ट इन्होंने 18 और 19 में भी लिया होगा, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है, कैपिटल तो फिक्स्ड है। तो इंटरेस्ट इन्होंने क्या लिया होगा 2500, 2000 और 1500। तो अब मुझे बताओ कि इन्होंने जो गड़बड़ी करी है, पहले ईयर में उन्होंने 6000 की गड़बड़ी करी है, दूसरे ईयर में भी 6000 का, टोटल देखा जाए तो 12,000 रॉन्ग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं करेक्ट होना क्या चाहिए, करेक्टली होना क्या चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि 16,000 जो है, सॉरी 12,000 जो है वो इस तरह से बंटना चाहिए। तो अमाउंट 12,000 should be distributed किस तरह से, अगर मैं बात करूं 2000 इन 2017-18 में, तो प्रॉफिट जो है वो कितना है 6,000। प्रॉफिट जो जो नहीं होता अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट, तो प्रॉफिट में ऐड होके ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ये हो जाता 5:, है ना, 5:3:2। ऊपर अमाउंट ऊपर में दिखा देता हूँ, ये है 5:3:2, इसमें ये होता। तो इनको करेक्ट जो मिलता वो इस तरह से अमाउंट मिल जाता, कितना इनको मिलता, यहाँ मैं टोटल कर लेता हूँ 5,000, इनको जो मिल गया है वो गलत है, इनको 4,000 मिला है वो भी गलत अमाउंट है, इनको 3,000 टोटल जो मिल गया है ये भी गलत अमाउंट है जो इनको मिल चुका है। तो इसकी बात कर लेते हैं, तो इनको मिलता 3,000, इनको मिल जाता 800 या 1800, और इनको मिल जाता 1200,
ठीक है, तो ये हो गया ना, ये हो गया 6000। अगर इन 2018 और 19 की बात करें तो 6000 अमाउंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होता किस रेशियो में, 2:1, यही है ना, देख लीजिए जरा ऊपर, हाँ ये रहा, ठीक है कि नहीं। तो अब इनको कितना मिल जाता 6000 का, इनको मिल जाता 2400 और इन्हें मिलता 1200। तो टोटल हम देख लेते हैं कि किसको कितना मिलता। तो इसको मिलता 5400 2 साल में, और इसे मिल जाता 4200 2 साल में, और इसे मिलता 2400 2 साल में। इसको ये करेक्ट मिलता और ये इनको गलत मिल चुका है। तो मैं एडजस्टमेंट अमाउंट देख लेता हूँ, यहाँ से एडजस्टेड अमाउंट क्या होगा। देखो 5000 जो इन्हें गलत मिल चुका है, सही में इनको मिलना चाहिए था, अगर सही डिस्ट्रीब्यूट होता तो 5400 मिलता, जो इनको गलती से मिला लेकिन 5000, तो इनको और 400 और मिलना चाहिए। सही में इसे मिलता 4200, लेकिन गलती से ही मिला, वो मिला 4000, तो 200 और मिलेगा इसको। सही में मिलना चाहिए था इसे कितना, 2400, और मिल गया 3000, ज्यादा मिल गया इसे, इससे ले लेंगे 600 ले लो, और ये होगा। ठीक है, कर ले एडजस्टमेंट ट्री, तो कर लेते हैं एडजस्टमेंट ट्री। एडजस्टमेंट ट्री में ये जनरल एंट्री, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डेट भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखते हैं, पता ही है आपको, पर्टिकुलर यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमाउंट, कौन सा डेबिट, यहाँ पे अमाउंट कौन सा क्रेडिट, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, किससे लेना है, किससे लेना है, लेना है तो क्या नाम था इसका, सी से लेना है, तो लिखेंगे सी कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल फिक्स है, तो लिखेंगे करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, कितना आ जाएगा सीज करंट अकाउंट में 600। फिर और दो बंदे कौन से, ए करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, इनका ए का कितना है, ए का है 400 और इसका है 200, ये होगी एडजस्टमेंट। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म। अब देखते हैं कि क्वेश्चन और भी कुछ है कि नहीं है। तो क्वेश्चन और इसमें कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन नंबर, अगर एक क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन नंबर 47, एक क्वेश्चन हम निकालेंगे 47, उसको कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और ये मेरे एग्जाम में भी 2012 में या उससे उसी में आया था, ठीक है, या मैंने कहीं देखा होगा, ये क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया था। जब बहुत ही इजी क्वेश्चन हम भी करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। तो पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47, A, B and C are partners, fixed capital 30,000, 20,000 और 10,000 respectively, ये A, B, C का fixed capital. According to the partnership deed, they are entitled to an interest on capital 5% per annum, 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 5,000 पर मंथ, तो ये कितना हो जाएगा 6,000 पूरे साल का, ठीक है। सी एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कह रहा है कि सी को कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। तो सैलरी को चार्ज करने से पहले देख लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द ईयर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल प्रोवाइडिंग एनी अबव एडजस्टमेंट। देखो क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा है, कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं देखा, और इन्होंने प्रॉफिट को लिया और कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैपिटल का रेशियो का मतलब क्या है, 3:2:1 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो प्रॉफिट वर्ड शेयर इन रेशियो, और इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था इस रेशियो में, लेकिन कर लिया किस में, कैपिटल रेशियो में। तो गलत है, यहाँ तो गलती इतनी बड़ी है कि यहाँ तो प्रॉफिट रेशियो भी गलत कर लिया, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो भी गलत कर दिया। तो अब सब कुछ को ठीक करेंगे और देखेंगे कि क्या इन्हें मिलना चाहिए और क्या इन्हें मिल चुका, और फिर इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे जो देना था वो भी नहीं दिया, प्रॉफिट रेशियो भी जो होना चाहिए 5:2:3 में वो भी नहीं हुआ क्या इनका कैपिटल रेशियो में, जो क्वेश्चन में कहा ही नहीं है वो उसमें कर लिया। ठीक है, ठीक करते हैं इसे। तो हम करेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, ये नीचे बनाना है आपको। जनरल एंट्री जो होता है, एडजस्टमेंट एंट्री, वही फ्रंट में करना होता है। तो वर्किंग नोट नंबर मैं यही करता हूँ। क्या लिखेंगे, कंपटीशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, वो अमाउंट लिखना है जो हमें एडजस्ट करना है कि नहीं। तो सबसे पहले जो मिलना चाहिए, जो करेक्टली मिलना चाहिए, मैं पेन चेंज करता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ, जो करेक्ट मिलना चाहिए, जो सही मायने में पार्टनर का अधिकार है जिस पे वो मिलना चाहिए। तो पार्टनर कितने यहाँ पे, कौन कौन से पार्टनर है, ए बी सी, ए है ना, हाँ पार्टनर है ए बी सी। तो पार्टनर है एक ए बी और सी, पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। तो इन्हें क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इनका फिक्स्ड है, कैपिटल इनका फिक्स्ड है बिल्कुल। तो इन पे रेट क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट का 5%, तो कितना मिल जाएगा इनको 1500, बी को कितना मिल जाएगा 1000, और सी को मिल जाएगा 500। यहाँ टोटल देख लेते हैं। तो टोटल जो मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए 3000 इंटरेस्ट, ठीक है, तीनों को मिला के। उसके बाद क्या है, उसके बाद सैलरी है, उसके बाद सैलरी है। सैलरी सिर्फ किसका है, बी का है, सैलरी सिर्फ बी का है, ए का नहीं है, बी का सैलरी, सी का भी नहीं है, और टोटल इतना अमाउंट होता है इनका। उसके बाद कमीशन है, कमीशन की अगर देखी जाए तो कमीशन किसको है, सिर्फ कमीशन सी को है, कमीशन सी को है। तो अब कमीशन तो कैलकुलेट करना होगा, ऐसे तो नहीं लिखेगा। तो कमीशन कैलकुलेट करते नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, और लिखेंगे यहाँ पे सीज कमीशन, वो क्या कहता है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब समझते हैं यहाँ पे क्या कमीशन कैसे चार्ज कर रहा है। कहता है सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, उसको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ कहता है आगे, और भी आफ्टर चार्जिंग है क्या, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, कह रहा है फिर ठीक है कोई नहीं, हमने नहीं चार्ज किया बी के सैलरी को। तो 5 अपॉन में
100, इसका मतलब क्या होता है 5/20। मान लो नेट प्रॉफिट कितना है, मानना क्या है होगा इसमें, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट है 30,000। कितना है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल बोलेंगे यहाँ पे टोटल 3,000 है, टोटल 3,000 है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 120 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 27,000। कितना हो जाएगा 27,000 है कि नहीं, 27,000 हो गई है, काट दो। इसके बाद ये 2700 का आधा कितना हो जाएगा 1350, ये आ गया हमारा कमीशन, सी का कमीशन। तो सी के कमीशन में लिखेंगे 1350। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे भी आ जाएगा 1350, 1350 सिर्फ। मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये जो है तो टोटल हम देखें तो कितना, और कुछ भी है, हाँ टोटल देख लेते हैं कि हमें कितना इसको प्रोवाइड करा दिया अभी तक। ठीक है, और टोटल अमाउंट देखने के बाद यहाँ पे 1500 आ गई है। यहाँ पे इसे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 7,000। इसे कितना मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा इससे 1850। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए इन सबको टोटल कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 प्लस में 6,000 प्लस में 1350, तो 10,500, ये हो जाएगा 10,350, 10,350। अब मेरी बात सुनो, ये सारी चीज प्रोवाइड कराने के बाद हमें जो बांटना होगा प्रॉफिट को, बैलेंस प्रॉफिट भी तो बांटना होगा, बैलेंस प्रॉफिट भी तो शेयर करना होगा जो ठीक है। बैलेंस प्रॉफिट जिसका रेशियो है 5:3:5:2:3, देख लेते क्या है क्वेश्चन में, 5:3, 5:3, 5:3। इस रेशियो में बैलेंस प्रॉफिट को बांटना हो तो बैलेंस प्रॉफिट कितना था 30,000, और 30,000 में से टोटल इतना तो हमने प्रोविजन जो इनका एप्रोप्रिएशन था उसको करते करते इतना खत्म हो गया टोटल, है ना। 10,300 लेस कर लेते हैं तो बचा कितना हमारे पास, बच जाएगा 10,300 लेस कर लेते हैं हम 30,000 में से, तो 19,600 बचेगा, 19,650, 19,650। अब 19,650 को अगर हम बांट दें इस रेशियो में तो क्या आएगा 5:2:3 में, तो इसको मिलने वाला जो होगा वो होगा 9,825, इसको जो मिलेगा 3,930, और इसको जो मिलेगा वो मिलेगा 5, ये हो गया 5,895। ठीक, तो इन सबको ये मिल जाएगा प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट इस तरह से बट जाएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे 9,000, इन सबको टोटल करते हैं 9,825 प्लस में 1,500 कितना हो जाएगा 11,325, और ये 7,000 और 3,930 प्लस करेंगे कितना आएगा 10,930, और 1,850 प्लस में 5,895 कितना हो जाएगा 7,745, ये हो जाएगा। मतलब टोटल इसको करेक्टली सभी पार्टनर को इतना 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 मिलना चाहिए। ठीक है, जो करेक्टली मिलना चाहिए। अब नीचे तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, आप उतार लेना, इसे मैं मिटा देता हूँ।
तो अब इन्हें जो सही में मिलना चाहिए था हर एक पार्टनर्स को वो इतना इतना अमाउंट था, पर हुआ क्या, रॉन्गली इन्होंने क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया वो क्या अमाउंट किया डिस्ट्रीब्यूट, तो जो गलत मिला है वो है, इन्होंने क्या किया, इन सभी प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट था वो सही प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर 3:2:1। ठीक है, कैपिटल रेशियो निकालना आता है ना, मैं बता देता हूँ ऊपर जाके फिर से। कैपिटल रेशियो जो था ये था इस तरह से, अगर मैं इसके 4 जीरो, इसके 4 जीरो और इसके 4 जीरो काटूं 3:2:1, तो ये होता है कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो में बांट लिया 30,000 को, कितने अमाउंट को, 30,000 को कैपिटल रेशियो में, पूरे प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट लिया। ठीक है, तो कितना मिला होगा, 15,000 इसे, इसे 10,000 मिला होगा और इसे मिल गया होगा 5,000, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मिलना कितना चाहिए था, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको मिलना कितना चाहिए था, इनको मिलना चाहिए 11,325 जो सही है, और जो गलत इनको मिला वो कितना मिला है, वो मिल चुका है 15,000, 15,000। तो इनको ज्यादा मिल गया, मिलना इतना चाहिए और मिल गया ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, इससे ले लेंगे, तो 3,675 इनसे वापस कर लेंगे। ठीक है, ले लेंगे इससे, और इसको 10,930 मिलना था लेकिन सिर्फ 10,000 मिला है, तो इसको 930 और दिया जाएगा। इसको 7,745 मिलना था, इन्हें सिर्फ 5,000 ही मिला है गलती से, तो इसे क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, कितने से, 2,745 से, 2,745 से। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री में तो सबसे पहले देखा जाए तो कौन है, किसको किसको मिलेगा, तो मिलेगा, देने वाला कौन है, ए है, लेकिन ए इज कैपिटल, फिक्स्ड है कि फिक्स्ड है, तो करंट लिखेंगे, करंट, इसके बाद 20 करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट, ये डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, ये होगा 3675 से, बी कितने से होगा, 930 से, और ये 2745 से। तो देखते हैं, बिल्कुल हमारा ठीक है, 930 प्लस में 2745, तो 36, तो ये होगा एडजस्टमेंट एंट्री। हमेशा हमें याद रखना ये ऐड करेंगे तो इक्वल ही आएगा। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे लेक्चर फिनिश। आई होप मैंने सारा क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो करा दिया है। इसके बाद एक और मैं लेकर आऊँगा, एक पार्ट और लाऊंगा इस पे, जो भी मुझे कुछ जनरल एंट्रीज आती है, एंट्रीज का मतलब जनरल एंट्रीज लिखा रहता है किसी क्वेश्चन में, तो जनरल एंट्री और एंट्रीज में क्या अंतर होता है वो बताऊंगा, और इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, लास्ट लेक्चर होगा जो भी आएगा। तो और इसके बाद मैं आपको एक कुछ होमवर्क देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर में होमवर्क में अगर आपको बताऊँ तो मैंने होमवर्क में पहले लिखवा दिया है, अभी मैं होमवर्क में आपको फिर से पहले लिखवा दिया, वो तो करना ही है, अभी मैं और बता देता हूँ फिर से दोबारा, क्या अभी क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है, 47 है ना, 47। तो 46 आपको करना होमवर्क में, दोबारा से बता देता हूँ, होमवर्क में जो है क्वेश्चन नंबर 46, 45 और 41 करा दिया है, 41 करा दिया, मैंने करा दिया इससे लग रहा है, हाँ 41 करा दिया है, 44
44 आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 नहीं कराया तो ये कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 39 ये होमवर्क में कर लेना अगर मैंने नहीं कराया तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 ये भी कर सकते हो होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 37 ये भी, 36 होमवर्क में। इतना कर लो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।